हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सबका स्वागत, अभिनंदन आप सभी के इस अपने परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का ये सेशन आप सभी के बहुत बड़ी विशेष एक मांग पर हम लोग रख रहे हैं वनपाल एग्जाम को लेकर। वनपाल के लिए सर मैथ्स की क्लास करवा दो, ये मैसेज हर दिन की क्लास में मैंने पढ़ा आपका। और अभी जो टारगेट बनाए थे एलडीसी एग्जाम को लेकर कंप्लीट मैथ्स हमको करा दिया गया है। सारथी सीरीज के अंतर्गत हम 92 क्लासें मैथ्स में करे हैं। 92 क्योंकि वहाँ मैथ्स का एक बड़ा वेटेज है और कंप्लीट मैथ्स आती है वहाँ। और एलडीसी एग्जाम में एडवांस मैथ्स का एक बड़ा रूल था, बहुत अच्छे से वहाँ सिखाया है। एलडीसी जो बच्चे दे रहे हैं वो निश्चित रहे, एलडीसी के लिए भी आपको टाइम पर रिवीजन भी करवाया जा रहा है, मॉक टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। अपनी इस तैयारी को कंटिन्यू बना के रखना है उन बच्चों को भी। और जो वनपाल का एग्जाम दे रहे हैं वो भी निश्चित रहे। अब आपके जो 15 जो क्लास 15 क्वेश्चंस जो आने हैं आपके एग्जाम में, उसको लेकर हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको करवाया जाए, किस तरह से और आगे प्रैक्टिस करवाई जाए। वैसे तो जो आपके मैथ्स का सिलेबस है वो बेसिक अरिथमेटिक वाला पार्ट है, अंक गणित का भाग है, जो आपको मैंने पहले भी बहुत अच्छे से करवा रखा है। पर क्या होता है कि बच्चे पुरानी क्लास को देखना, उसे लगता है कि उस क्लास से हो जाएगा क्या, पेपर पैटर्न बदल गया क्या, तो क्या मैथ्स थोड़ी ना चेंज हो जाती है। मैथ्स में कुछ नहीं बदलता है। आप पढ़ना शुरू करते, अगर आप पढ़ते तो उन क्लासों से भी बहुत अच्छा कर लेते जो आपको पहले ही बहुत अच्छे से सिखा रखा है। इसके अंदर सिलेबस क्या है वो आप सबको पता होगा। 11 टॉपिक है मैथ्स के ना, और यही सेम सिलेबस इससे पहले कई एग्जाम में आपने देखा है। आपका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम था, वहां भी यही 11 टॉपिक थे। जमादार ग्रेड सेकंड वाला पेपर था, वहां भी यही 11 टॉपिक थे। वाहन चालक का एग्जाम था, वहां भी यही 11 टॉपिक थे। और बेसिक अरिथमेटिक ही है और कुछ है नहीं अलग से। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में ना। एक एक बात करेंगे इस सेशन के अंदर और आगे क्या करवाने वाले हैं आपको। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि वनपाल के लिए 11 टॉपिक की 11 मैराथन क्लास करवाई जाए, वो भी कमेंट सेशन में बताएं। क्या ये वापस से करवाना है जरूरी आप लोगों को? क्या आपकी तैयारी इससे और बेहतर होगी? तो मैं सोचूं इसके बारे में। खैर ये प्लान तो देना ही है आपको, करवाया जाएगा मेरी तरफ से। जब बात हो गई आपसे तो ये 11 टॉपिक की 11 मैराथन क्लासें आपको मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बताया आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 ही मार्क्स का भाग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। पेपर कब होने जा रहा है? 28 जून। आप यूं कहें कि अब पूरा एक महीना बचा है आपके एग्जाम में। और मैथ्स का कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आज भी आप करना चाहो तो इन 10 12 15 दिन में कंप्लीट मैथ्स बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। ये सिलेबस आपको दे रखा है, पूरे 15 अंक और 15 ही सवाल आपसे पूछेगा और 11 टॉपिक आपके सिलेबस में है। ये इस तरह से लिखा है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ, एवरेज है, लाभ हानि है। ये चीज मैं आपको और अच्छे से लिख करके यहां पर बता दे रहा हूं। ये आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस। पहला यूनिट जो है आपके सिलेबस का वो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। इस यूनिट से एक से दो सवाल पेपर में रहेंगे। एक तो आएगा ही आएगा इससे, और दो भी आ सकते हैं। हो सकता है एक एलसीएम से बन जाए और एक एचसीएफ से सवाल आ जाए। तो इधर मैंने वो भी लिखा है कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, एक से दो सवाल। एक तो रहेगा ही रहेगा और आ जाए दो भी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो एवरेज। एवरेज का एक क्वेश्चन बनेगा, औसत से एक सवाल पूछेगा। परसेंटेज से भी एक से दो सवाल रहने की संभावना है, क्योंकि प्रतिशत एक अच्छा टॉपिक है। अब बेसिक अरिथमेटिक का आप कहो कि सबसे बेसिक टॉपिक परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज को अगर ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, तो प्रॉफिट लॉस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाभ होगा आपको, कोई नुकसान नहीं कर सकता। सिंपल इंटरेस्ट भी आराम से कर लोगे आप, और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब परसेंटेज के ही पार्ट्स हैं। इसके बाद प्रतिशत हो गया, लाभ हानि, ये साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गए टोटल आपके कितने? 6 टॉपिक तो ये हो गए। ठीक, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है आपका वो है अनुपात समानुपात। एक चीज और बताना रह गया यहां पर, सीआई का जो टॉपिक है ना, अभी जो पेपर हुए आपके
उनमें सीआई से अच्छा सवाल बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से विशेष तौर से ध्यान रखना, अच्छा सवाल पूछा है, चाहे कोई सा भी पेपर देख लो। फोर्थ ग्रेड वाले पेपर में भी सीआई के क्वेश्चन अच्छे बने थे कंपाउंड इंटरेस्ट का। उससे पहले पशु परिसर का जो पेपर हुआ उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल अच्छे बने थे। उसके बाद जमादार ग्रेड सेकंड का जो पेपर है उसमें भी सीआई से क्वेश्चन अच्छा बनाया। हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज के 2 सवाल आपको देखने को मिल जाए। साधारण ब्याज का 1 सवाल ही मिलेगा, लाभ हानि से एक ही क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या इस आधार पर बता रहा हूं कि ये सेम सिलेबस इससे पहले लगातार हम कई एग्जाम में देख चुके हैं और वहां जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वही मैंने उसी को आधार मानते हुए प्रश्नों की संख्या आपको बताई है, क्योंकि वही 11 टॉपिक है, वही 15 सवाल आने और वही 15 मार्क्स के भाग है और वही कंप्लीट मैथ्स है। तो पढ़ रखी होगी आपने पहले से भी बहुत अच्छे से, अब वापस से अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि 15 जो मार्क्स हैं वो फिक्स करना बहुत जरूरी है। और ये मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 15 के 15 भी मार्क्स आएंगे, बहुत से बच्चों के आएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 से 15 मार्क्स भी आएंगे। और आप में से जो बच्चे अपने इस परिवार के साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका तो ये मैथ्स बहुत अच्छा होगा और अब रिवाइज भी कर लोगे आप। जिन्होंने फोर्थ ग्रेड के टाइम से टॉपिक पढ़ा है तो आप बताओ क्या आपको नहीं सिखाए गए ये सब टॉपिक? बहुत बेसिक से हर लेवल तक सिखाया गया है आपको। उसके बाद अनुपात समानुपात से एक सवाल पूछेगा। समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से भी एक सवाल बनने का है। समय और कार्य, एक क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ साथ एक टॉपिक और इसी के पार्ट है, वो पाइप एंड टैंक, वो भी देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि फोर्थ ग्रेड वाले पेपर में पाइप टैंक का भी एक सवाल पूछ लिया था। पाइप और टैंक ये इसी का ही पार्ट है, यही कंसेप्ट यहां हम यूज करते हैं। यहां काम करवाना होता है, कोई वर्कर होता है जो काम कर रहे होते हैं, मजदूर होते हैं। यहां काम करना होता है टैंक को भरने का या टैंक को खाली करने का। तो पाइप टैंक से भी सवाल बन जाता है, आएगा पर एक क्वेश्चन, या फिर एक इस समय कार्य से आ जाए, एक पाइप टैंक से आ जाए। इसके बाद एक यूनिट जो है ना क्षेत्रफल और आयतन वाला, आप में से कुछ अगर याद करना है ना किसी को, तो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में क्षेत्रफल और आयतन, इसके फॉर्मूले याद कर लो बस आप। क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या पूछेगा? त्रिभुज के बारे में आपसे सवाल बना सकता है, सर्कल का क्वेश्चन बना सकता है, वृत्त के ऊपर सवाल बना देगा, चतुर्भुज पे क्वेश्चन बन सकता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का विकर्ण क्या होगा। इसके सारे फॉर्मूले 1 से 2 पेज पे लिख लो आप लोग और ऐसी जगह लगा लो अपने सामने कि रोज ही देखने को मिल जाए वो। इसके अलावा तो कोई टॉपिक है ही नहीं जिसमें मैंने रटवाया हो आपको कुछ भी। पूरी मैथ्स हम बेसिक से समझते हैं और बेसिक से ही शॉर्टकट निकालते हैं। और तो मैं कभी आपको फॉर्मूला याद करने को बोलता ही नहीं हूं, बहुत ही रेयर चांस होगा। जैसे एक अर्थमेटिक का टॉपिक सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां जरूर हम लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बाकी तो हर एक टॉपिक अर्थमेटिक का तो आपको बेसिक से ही कराया जाता है। इसमें जरूर रटने के हैं, इसमें फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे अभी आप जिस कमरे में बैठ के ये सेशन देख रहे हो वहां से भी सवाल बनेगा। आयतन भी दिया रहेगा, आयतन में 3D आकृतियां आती हैं जिनके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं। घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, उनके बेस पर क्वेश्चन पूछेगा। घनाभ का आयतन क्या होगा? एक कमरे की चारों दीवारों पर अगर सफेदी करानी हो तो उसका क्या खर्चा आएगा? एक कमरे में कोई लंबी से लंबी लकड़ी रखनी हो तो बताओ उसकी लंबाई कितना होगी? उसके अगर फॉर्मूले याद है तो ये यूनिट बहुत सरल है और 2 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। एक अगर क्षेत्र 2D से आता है, एक 3D से आ जाएगा। 2 सवाल बनने चाहिए अगर सिलेबस में टॉपिक दिया है तो। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपका 11वां नंबर का, वो है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये बहुत सरल है, इसके अंदर कुछ अलग कुछ है ही नहीं। क्वेश्चंस दे रखा होता है, उसको ही पढ़ना है और उसको देख करके ही तो आंसर देना है। लेकिन यहां क्वेश्चन किस वाले ग्राफ पर आ सकता है? वर्त आरेख पर सवाल बना सकता है, लाइन ग्राफ, रेखा आलेख जो है, और एक बार ग्राफ, इनमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई टेबल बनी हुई आ सकती है आंकड़ों को लेकर। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है। ये आपके सिलेबस के 11 टॉपिक हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले भी दबा के पढ़े हुए इन टॉपिक को, तो एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन करेंगे इन टॉपिक का।
क्लास जो रहने वाली है आपकी यूट्यूब पर रहेगी, सबके लिए फ्री रहेगी। कोर्स के लिए पहले दिन से ही आपको बताया जाता है, कभी किसी के साथ बाध्यता है ही नहीं कि आप कोर्स में आओगे तभी मैं मैथ सिखा रहा हूं। यूट्यूब पर क्लास जो आपको मिलने वाली है मंडे को, सोमवार से क्लास रहेगी, मॉर्निंग के टाइम पे हम शुरू करेंगे। मंडे को सुबह के टाइम पर शुरू होगी। टाइम क्या रहेगा फिक्स, वो कल या फिर संडे के दिन आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपकी क्लास किस टाइम पर आनी है। सोमवार से क्लास स्टार्ट कर देंगे और ये 11 क्लासें करानी है। 11 से अलावा कुछ भी मत करना आप लोग, यही बहुत है। लास्ट टाइम में ये 11 क्लासें कर लेना, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने पता होगा कि 4th ग्रेड के टाइम पर भी इसी तरह से आपको 11 टॉपिक 11 मैराथन कराई थी। और जिन बच्चों ने पढ़ा है वो बता दो आपके मैथ्स का कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं कराया गया हो। जिन्होंने यहां से सीखा है, सीखने का मतलब उन क्लास को करने के बाद ऐसा करना है। क्लास देख ली वो अलग चीज है, उसकी का रिवीजन तो करना बहुत जरूरी होता है। खुद से वो सवाल करना बहुत जरूरी होता है कि आप लोग कर पा रहे हो क्या। आप मेरे साथ जब भी क्लास में जुड़ोगे, अगर शुरुआत से कोई भी टॉपिक देखोगे आपको 100% समझ में आएगा और आपको हमेशा यही लगेगा कि आप मैथ सीख रहे हो। लेकिन वही सवाल जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, पीडीएफ आपको मिलता है, पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड आपने कर ली, प्रिंट आउट भी बहुत जल्दी आप लेके आ जाते हो, उससे क्वेश्चंस करा करो। फिर खुद से वापस अगर सवाल नहीं होता तो फिर दिमाग चलाओ उसके अंदर, 4-5-2 मिनट तक देखा करो उसको, क्यों नहीं बन रहा आपसे। अभी क्लास में तो आप कह रहे थे सब कुछ समझ में आ रहा है, तो उससे आपका दिमाग खुलेगा। दिमाग की सारी जो नस ब्लॉक हो रखी होती है वो अपने आप खुल जाएंगी। तो डरने का कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और मन लगाना पड़ता है इसमें। 4-5 दिन हो सकता है डिस्टर्ब करता है स्टार्ट में जब आप पढ़ना शुरू करते हो, और उसके बाद तो शुरुआत ही मैथ से होती है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मुझे मैथ सीखना है और मैं सीख सकता हूं, तो आप 101% सीख जाते हैं। कभी किसी के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा है ही नहीं कि आपके पास मैथ्स वाला दिमाग है नहीं, सबके पास है। बस आपको अपना दिमाग वो रास्ता बताता है जो सबके लिए आसान होता है। दिमाग, आपका मन क्या कहता है आपको बार बार कि आपको तो मैथ्स आती ही नहीं है। आप उसी बात को मान के बैठ जाते हैं कि मुझे तो आज तक ही नहीं आई। उसको समझाओगे, जिस तरह से उसकी सेटिंग करोगे आप, जो उसको बताओगे कि हाँ मैं सीख सकता हूं, अब सीखूंगा, तो सीख सकते हैं आप लोग। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप मैथ्स में ना सीख पाएंगे। तो ये सारा टॉपिक, एक एक टॉपिक की एक एक क्लास में करवा दूंगा। अब इससे पहले अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हो तो पहले भी आप चाहे 4th ग्रेड वाली प्लेलिस्ट उठा के देख लो, उससे ये टॉपिक पढ़ सकते हो। और एक एक टॉपिक पूरा डिटेल में अगर पढ़ना हो तो भी आपको मैंने ये सारे के सारे टॉपिक यूट्यूब पे करवा रखे हैं। और अब मैं आपको इन सबका रिवीजन मंडे के दिन मॉर्निंग में क्लास आपको मिलेगी। इवनिंग का टाइम एलडीसी के लिए ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि एलडीसी के अंदर इतना जब कराया है तो लास्ट टाइम में छोड़ नहीं सकते उन बच्चों को भी। और आप सबका भी विशेष ध्यान था मुझे, ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम आज ही पता चला है, क्योंकि आपके लिए जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है पहले से भी बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से आपको सब करवा रखा था। और अगर आपको यूट्यूब से ही करना था तो आपको करना चाहिए था, कोई बात नहीं। आप जब तक नहीं सकते, जब तक टीचर खुद नहीं बताया आपको कैसे करना है। अब मैं आपको ये क्लासें 11 टॉपिक और 11 मैराथन के साथ ये वापस कराने जा रहा हूं, आप इससे कर लीजिएगा, ठीक है। और अब भी कोई आप में से चाहे पेड कोर्स पे जाना कि उसमें देख लेता हूं, क्या मुझे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपको सिस्टम से मिल जाए, तो ये जो 50% ऑफ हमने अभी एलडीसी वाले कोर्स पर दे रखा था, यही 50% का ऑफ आपको अपने वनपाल के कोर्स में भी अभी मिल जाएगा। आपको ये कोड यूज करना है ABH50। अगर आप कोर्स देखना चाहते हो तो देखो, बाकी किसी के साथ किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। आप भले ही मत जाइए कोर्स पर, लेकिन आप मन लगा के पढ़ना, यूट्यूब से भी पढ़ना, पूरी ईमानदारी से सिखाता हूं मैं। हमेशा आपको 100% दिया है और आगे भी इसी तरह से हम मैथ सीखते रहेंगे। तो एलडीसी पर तो मिल ही रहा था, आपके वनपाल के कोर्स पे भी 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। और आप में से जिन बच्चों ने किताब ले रखी है उनको मैं बताना चाहूंगा, एक एक टॉपिक 2 से 3 बार हर सवाल को कर जाओ आप। राजस्थान के हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी आपकी किताब हमेशा ये, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर हैं।
टाइप वाइज आपको सीक्वेंस से दिया गया है, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको सॉल्यूशन के नाम पर केवल रोना आता है। हैंडिटन पीडीएफ आपको दे दिया, चलो वहां से समझ में नहीं आ रहा, एक एक टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशंस भी लगातार करवा रहा हूं जिस दिन से आपको किताब दी है। एक एक टॉपिक आपका वीडियो सॉल्यूशन की प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। मैथ्स बुक सॉल्यूशन के नाम से आप देखो, प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, कितनी क्लासें उसमें आ चुकी हैं। आप चाहो एक भी सवाल, एक एक सवाल मैं करवा दूं, उससे क्या होगा? ऐसे तो कितने ही सवाल करवा दो आप। हर टाइप का सवाल मैंने सिखाया आपसे, हर टॉपिक में पूछा है कि कौन सा सवाल आपसे नहीं हुआ वो बताएं। मेहनत करिए आप लोग, तभी अच्छा होगा। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तो क्या ही रिजल्ट निकलेगा। केवल क्लास देखने से, मैं हमेशा कहता हूं, केवल घूरने से मैथ्स नहीं आएगी आपको। इससे तो आंखें और खराब हो जाती हैं। इससे तो बढ़िया है आंख तो सही रहे हमारी, कम से कम जो बुढ़ापे में काम आनी है। तो आप क्लास देख भी रहे हो, इस डिजिटल इंडिया का फायदा भी ले रहे हो, यूट्यूब से पढ़ना भी चाह रहे हो, तो क्लास एक बार देखनी होती है। प्रॉपर अच्छे से क्लास लगा ली आपने, उसका रिवीजन खुद पीडीएफ से किया करो। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन अभ्यास मैथ्स ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर यूट्यूब क्लास पीडीएफ के सेक्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम पर कर देंगे आपसे, यहां से अगर डाउनलोड आप नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे, तो @मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर इन सभी मैराथन क्लास की पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी। और कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ और बताना चाह रहे हैं तो बताएं। बताएं किसी को कुछ और पूछना हो तो, इसी तरह की क्यूरीज आप लोगों की। चलिए तो हम मंडे को शुरू करें इस सेशन को, सोमवार से, यानी अभी 2 दिन का टाइम है आपके पास, कल का और संडे का। और इन 2 दिन में भी अगर आप 2 दिन भी नहीं खराब करने हैं तो आपको जो पहले क्लासें करा रखी है, कोई सा भी टॉपिक, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर एग्जाम का नाम देख के पेपर नहीं बनाता है। एग्जाम का नाम देख के कभी पेपर नहीं बनता है। पूरा पढ़ना होता है, डिटेल से पढ़ना होता है, ऐसा कुछ छोड़ना ही नहीं होता कि आपने क्यों छोड़ दिया। कोई टाइप छोड़ो ही मत ना, कहीं से कुछ भी बना ले, क्या फर्क पड़ता है। कौन से टॉपिक से पढ़ना चाहोगे ये जरूर सेशन के एंड में बताना है, उसी टॉपिक से शुरू करेंगे। 11 क्लासें आपको करवाई जाएंगी, और कितने बच्चे आप में से जो चाहते हैं कि ये क्लासें करवाई जाएं, वो भी जरूर आप लोग अपना हाजिरी देंगे। जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होता है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मंडे को, हाँ बिल्कुल, मंडे से क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी आपको। और कुछ रह गया हो तो बताएं आप लोग, बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और अब मिलते हैं मंडे की क्लास में। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, अभी भी टाइम है आपके पास, 1 महीना है, और इस 1 महीने में अगर मैथ्स आज भी शुरू करो, गिनती के टॉपिक आप क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। एलसीएम एससीएफ कराना है, एलसीएम एससीएफ शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहला टॉपिक आप एलसीएम एससीएफ से शुरू कर देंगे। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी मंडे की क्लास में। नमस्कार, टाटा, बाय।